लॉन्च कंट्रोल सेंटर एलसीसी में तनाव साफ देखा जा सकता था। पूरे मिशन पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। सभी सिस्टम की रिपोर्ट तुरंत दो। डॉक्टर राघवन की आवाज़ कड़क रही थी। इसरो के वैज्ञानिक तेजी से स्क्रीन पर नजरें दौड़ा रहे थे। अर्पित और उनकी टीम कैप्सूल के अंदर थे और बाहरी दुनिया से केवल रेडियो संपर्क के माध्यम से जुड़े थे। हमें लॉन्च के बारे में जल्द से जल्द फैसला लेना होगा, मुख्य उड़ान नियंत्रक ने कहा। अर्पित ने अपनी ब्रीदिंग मॉनिटर पर नजर डाली। उसकी सांसें सामान्य थीं और उसे कैप्सूल के अंदर किसी समस्या का अनुभव नहीं हो रहा था। मुझे अंदर से कोई ऑक्सीजन समस्या महसूस नहीं हो रही, अर्पित ने ग्राउंड कंट्रोल को रिपोर्ट किया। तो फिर यह अलार्म क्यों बजा? इसरो के प्रमुख इंजीनियर डॉक्टर अमिताभ गुप्ता ने तुरंत डेटा का विश्लेषण करना शुरू किया। यह सेंसर डेटा गलत हो सकता है, उन्होंने कहा। अगर सेंसर गलत रिपोर्ट भेज रहा है तो क्या हमें मिशन को रोकना चाहिए? यह एक बड़ा सवाल था। अगर समस्या असली थी और इसे नज़रअंदाज कर दिया गया तो अंतरिक्ष में जाने के बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती थी। लेकिन अगर यह बस एक सेंसर की गड़बड़ी थी और मिशन रोक दिया जाता तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान बेवजह देरी का शिकार हो सकता था। हमारे पास केवल 5 मिनट हैं यह तय करने के लिए कि हम लॉन्च को रोकें या जारी रखें। अर्पित ने अंदर से एक और रिपोर्ट भेजी। मैं अपने हेलमेट की ऑक्सीजन सप्लाई मैन्युअली चेक कर रहा हूं और यह सामान्य स्तर पर है। इसरो टीम के वैज्ञानिकों ने अन्य बैकअप सेंसर से डेटा चेक किया। उन्होंने पाया कि केवल एक सेंसर में गड़बड़ी थी, लेकिन वास्तविक ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह सामान्य थी। यह एक फॉल्स अलार्म है। अब सवाल यह था, क्या लॉन्च को जारी रखा जाए या मिशन स्थगित कर दिया जाए? अब निर्णय का समय था। सभी वैज्ञानिकों की नज़रें डॉक्टर राघवन पर थी। हमने सभी बैकअप सेंसर से डेटा वेरीफाई कर लिया है, मुख्य इंजीनियर ने रिपोर्ट दी। ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल सामान्य है। सेंसर फॉल्स अलार्म दे रहा था। डॉक्टर राघवन ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने घोषणा की, लॉन्च को हरी झंडी दी जाती है, मिशन जारी रहेगा। पूरा कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठा। अर्पित और उसकी टीम के चेहरे पर एक नई चमक आ गई। उनका सपना बस कुछ ही मिनटों में सच होने वाला था। अब गगनयान मिशन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ चुका था। पूरे भारत में करोड़ों लोग अपने टेलीविजन स्क्रीन से चिपके हुए थे। अर्पित ने अपने साथियों की ओर देखा। विंग कमांडर अभिनव मेहरा, ग्रुप कैप्टन राजीव सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट समीर नायर, चारों की आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, भारत के लिए अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने का सपना। ऑल सिस्टम गो। ग्राउंड कंट्रोल से संदेश आया। रॉकेट से तेज आवाजें आने लगी। चारों तरफ आग की लपटें दिखने लगी। इंजन गरजने लगा। गगनयान मिशन ऑल सिस्टम ग्रीन। अब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 लॉन्च। गगनयान रॉकेट जमीन से उठ चुका था। जैसे ही रॉकेट ने जमीन छोड़ी, अर्पित ने जबरदस्त दबाव महसूस किया। रॉकेट के पहले चरण ने खुद को अलग कर लिया। अब गगनयान पूरी रफ्तार से अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही मिनटों में वे पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल चुके थे। अर्पित ने पहली बार खिड़की से झांका और जो उसने देखा वह अविश्वसनीय था। पृथ्वी गोल और नीले रंग की दिख रही थी। चारों तरफ काला अंधकार और अनगिनत सितारे थे। यह सबसे अद्भुत दृश्य है। धीरे धीरे भारहीनता महसूस होने लगी। अब हम अंतरिक्ष में हैं, समीर नायर ने खुशी से कहा। अब गगनयान मिशन की असली परीक्षा शुरू हुई थी। भारहीनता में रहना एक बड़ी चुनौती थी। भोजन करना मुश्किल था क्योंकि खाना हवा में तैरने लगता था। शरीर को स्थिर रखना कठिन था क्योंकि जीरो ग्रेविटी में सब कुछ तैरने लगता था। सबसे बड़ी चुनौती थी मिशन को पूरा करना और सुरक्षित वापस आना। लेकिन तभी अलर्ट! क्रू मॉडल के तापमान में अचानक वृद्धि हो रही है। यह एक गंभीर समस्या थी। अगर तापमान नियंत्रण से बाहर हो जाता तो पूरा क्रू खतरे में पड़ सकता था। आगे क्या होगा? क्या यह मिशन पर एक और संकट था? क्या अर्पित और उसकी टीम इस समस्या को हल कर पाएगी? जानने के लिए देखते रहें
सितारों से आगे एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री की संघर्ष गाथा।